बरनी पवन सुत कीरति की आरती श्री। सियावर रामचंद्र भगवान की जोड़ से। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूत भावन भगवान शिव जी श्री हनुमान जी के चरणों में बारंबार वंदन। कली पावना अवतार कवि कुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। बिहार के इस सिवान जनपद के गठन के 50 वर्ष पूर्ण होने के इस पावन अवसर पर हम और आप सनातन संस्कृति न्यास एवं श्री राम कथा आयोजन समिति के तत्वावधान में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज तृतीय सत्र में यहाँ पर बैठे हैं। आसपास दूर से कथा पंडाल में आप आए समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, देवरिया से हमारे परम आदरणीय श्रीमान अरुण कुमार वर्णवाल जी बहुरानी के साथ आए। बाबू राजू वर्मा जी आए। कहाँ मैं राजू भैया जय जय बहुरानी के साथ। गया से हमारे अशोक जी आए हैं यहाँ पर, और भी बहुत जगह से लोग आए हैं। YouTube एवं Facebook के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप सबको सादर जय सिया राम। जय सिया राम। ठीक ना, हम कथा सुनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि अपने ही जनपद के 50 वर्ष के गठन के पूर्ण होने पर मुझे ही यहाँ कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये अति हरि है। हम यहाँ बड़े भाव से आपको सुनाने आए हैं। कोई टेप रिकॉर्डर तो है नहीं, चालू हो गया बज रहा है, अब जो आप करें नाचे आए जाएं विघ्न होता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हमारी कथा में वॉलंटियर के काम में नहीं है। कहो 2-3 लोग रहिए बस, बाकी सब लोग बैठ जाइए। जो आएंगे जहां जगह मिलेगा अपने आप बैठ जाएंगे। एक जगह हम कथा गा रहे थे, वहां 50 शांत कराने वाले लोग थे और सबसे ज्यादा वही हल्ला करे, कोई नहीं बोलेगा। सब ऐसे चिल्लाएं कि कोई नहीं बोलेगा, अपने बोले सब। इसलिए मेरी प्रार्थना है जहां जगह मिले बैठिए। ये बड़का बड़का टीवी चालू भइल के ना हो, चालू हो गया। अही कहिया चालू हुई 9 बजे के बाद आराम से एकदम। कल हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी के विवाह की कथा को गाया और श्रवण किया। कल कथा तीर्थराज प्रयाग में प्रारंभ हुई।
ठीक ना। और वक्ता थे श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जी और श्रोता थे भरद्वाज जी। आपने श्रवण किया, भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम कवन प्रभु पूछाहु तो ही राम कवन। सीधा प्रश्न, प्रभु ये राम जी कौन है? और आपने कल की पूरी कथा श्रवण की। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने कल की कथा में इस प्रश्न के संदर्भ में एक वाक्य नहीं कहा कि राम जी कौन है। क्या सुनाए? सती जी का चरित्र सुनाए, फिर पार्वती जी का जन्म सुनाए, और कैसे शिव जी और मां भवानी का विवाह हुआ ये सुनाए। अब यदि हमसे पूछा जाए, आप में से कोई प्रश्न करे कि महाराज जी आपका नाम क्या है, हम आपको बतावें कि हम तरका के रहे वाला हैं, कलकत्ता से आइल बानी, तो प्रश्न और उत्तर का कोई मिलान है? कोई मिलान नहीं। पूछा गया राम जी के विषय में, बताया जा रहा है शिव जी के विषय में, परंतु यहां एक विशेष एक बात आपसे निवेदन करूं। पूछे गए प्रश्न के अनुरूप उत्तर न मिलने के बाद भी भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को रोके नहीं। क्यों? अब यहां सूत्र याद रखिएगा। श्रेष्ठ जिसको कहते हैं तो श्रेष्ठ केवल कहने के लिए नहीं होता है, श्रेष्ठ मानने के लिए भी होता है। हमारे जीवन के व्यवहार बताएं कि हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं। मुंह ना बोले, कहो। मर्यादा कहती है जब श्रेष्ठ कोई बात कहे तो बीच में प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, प्रश्न नहीं करना चाहिए, पहले श्रेष्ठ की बात को सुनना चाहिए, और जब वार्ता पूरी हो जाए तब अपनी बात रखनी चाहिए। भरद्वाज जी पूछे राम जी के विषय में, याज्ञवल्क्य ऋषि शिव चरित्र सुनाए, भरद्वाज जी रोके नहीं, सुनते रहे। और यहां दर्शन करिए, पूरा शिव चरित्र सुनने के बाद क्या हुआ? शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। फिर क्या हुआ? बहुलालसा कथा पर बाणी। बहुलालसा कथा पर बाणी। नयन नीर रोमावली ठाही। नयन नीर रोमावली ठाही। प्रेम दिवस मुख आव न बानी। प्रेम विवश मुख आव न
जैसे भरद्वाज जी शिव चरित्र श्रवण किए श्री याज्ञवल्क्य जी के श्रीमुख से, क्या हुआ? बहुलालसा कथा पर। देखिए, कथा वही है माई बाप जो कथा के प्रति रुचि को और बढ़ा दे। जो मनुष्य ये कह रहा है कि ना बहुत सुन ले बानी, लइकाइए से सुनता होता नहीं, कितना सुनी भर गई, तो जो कही रहा है कि भर गया है, इसका मतलब वो सुना होना नहीं है। क्यों? कथा वो रस है माई बाप, जितना पान करिएगा उतनी प्यास बढ़ती जाने वाली है, ये समाप्त होने वाली प्यास नहीं है। यहां दर्शन करिए, बहुलालसा कथा पर बाढ़ी। कथा के प्रति चाह, लालसा, प्रेम, इच्छा और बढ़ गई। और इसका पता कैसे चलेगा? पूज्य महाराज ऋषि के साथ एक बार मैं एक स्थान पे कथा में था, तो जो आयोजक कथा कराए थे, रात को शिव विवाह के दिन, जिस दिन सीताराम विवाह की कथा जिस दिन भई, रात्रि में आए कमरे में, अब बोले महाराज क्या अद्भुत रुक्मिणी विवाह आज आपने सुनाई महाराज, आनंद आ गया। अब हम महाराज जी के मुंह देखे, महाराज जी हमारे मुंह देखे। ये क्या है? कथा पंडाल में बैठकर कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, ये हमके सब बुझात है। चेहरा भले आदमी, लेकिन अखियां झूठ नहीं बोलत है हो। जे कथवा नहीं सुनत है उसके आंख में हलचल दिखाई पड़ती है। कथा सुनने वाला अखियां लगाए रखता है। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं बहुलालसा कथा पर बाढ़ी। कैसे पता चला? भरद्वाज जी के नयनानि नीरा रोमावली, शरीर का एक एक रोम पुलकित है, नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझरा रहे हैं। और याद रखिएगा, प्रेम की अत्यांतिक अवस्था आने के बाद शब्द समाप्त हो जाते हैं। जब जीव बहुत आह्लाद में उतर जाए ना, फिर वो बोल नहीं पाता है। आप इसको अनुभव करिएगा। जब जीव बहुत प्रसन्न होता है, ये क्या है? प्रेम में जीव उसको प्रदर्शित नहीं कर पाता है। यहां प्रेम विवश मुख आवन बानी। भरद्वाज जी प्रेम में इतने उतर गए कि बोल नहीं पा रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी जब ये दृश्य देखे तो याज्ञवल्क्य जी भी गदगद हो गए। क्यों? वक्ता जिस भाव से कथा सुनाए और श्रोता उसी भाव से कथा श्रवण करने लग जाए, तो श्रोता से अधिक आनंद वक्ता को प्राप्त होता है। हम यहां सुनाने आए हैं, आप लोग यदि भाव से श्रवण करेंगे तो मुझे भी आनंद आएगा। हम सुनाओ तनी एमे केहू पानी पियता, केहू चाट खाता, केहू फोन पे बतियावता, ठीक है, हरी इच्छा। भरद्वाज जी की यहां पर याज्ञवल्क्य जी ने प्रशंसा की। क्या कहा? कथा को रोक कर, अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। मैं जान गया, बिनु छल विश्वनाथ पद में हो, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम
भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं, आप स्वनाम धन्य हैं। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, हे मुनिवर आपका जन्म धन्य है। धन्य कौन? धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। जिसके कान सतत यानी निरंतर राम नाम रूपी अमृत का पान करते रहते हैं, वो जीव धन्य है। यहां कहने को नहीं कहा, सुनने को कहा। कहीं भी कीर्तन हो, सत्संग हो, यदि आपकी सुनने की रुचि जागृत हो गई तो आप धन्य हैं। और याद रखिएगा, कहने से महत्वपूर्ण है सुनना। जिसको जीवन में कभी सुनने का स्वभाव नहीं आया, वो कभी बोल नहीं सकता है। वक्ता बनने के पहले श्रोता बनना अनिवार्य है। कैसे? जैसे गुरु बनने के पहले शिष्य बनना अनिवार्य है? कई लोग आते हैं, कहते हैं महाराज हमको भी कथा सिखा दीजिए, हमको कथा सीखना है महाराज। हमरे लिए कहाँ सीखोगे? पहले किसी महात्मा के पास जाइए और उनकी पहले लंगोटी साफ करिए, उनकी सेवा करिए। क्यों? बिना संत कृपा, बिना सदगुरु कृपा से भगवत कथा हृदय में अवतरित होने वाली नहीं है। कुछ भी कर लो, इस सब्जेक्ट नहीं है कि रट्टा मार के बोल लेंगे। कहो ये भगवत कृपा और सदगुरु कृपा से संभव है। जीव के बस की बात तो हो ही नहीं सकती भाई। सुनने का स्वभाव बनाइए। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। राम नाम रूपी अमृत जिसके कान सतत पी रहे हैं, वो जीव धन्य है। उत्तरकांड के अंत में भगवान शंकर ने बहुत लंबी सूची दी है, कौन कौन क्या क्या धन्य है। कुल कौन सा धन्य है? कुल जानते हैं? कुल शंकर जी कहते कौन सा कुल धन्य है? सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी धरती पर वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान राम का भक्त और जन्म ले लिया है, वो साक्षात कुल धन्य है। श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। रुपया कौन धन्य है? रुपया कौन धन्य है? शंकर जी कहते हैं, सो धन धन्य कौन? प्रथम गति जा। वो धन धन्य है जिसकी पहली गति है। पहली गति मतलब धन के 3 गति। कितनी गति धन की है? कहीं सब है, हुंकारी पारी सब है बीच बीच में। कितना गति बा? 3। पहली गति का नाम है दान, दूसरी गति का नाम है भोग, और तीसरा का नाश। प्रसंग कहता है, जितना कमा रहे हैं, व्यापार करके, नौकरी करके, उसका ईमानदारी से दशांश निकालिए। दशांश यानी 10%। ये पुराण भगवान का आदेश है। और उस दशांश को निकालकर परमार्थ में लगाइए, दान करिए, मंदिर की सेवा में लगाइए,
बिटिया की शादी कराइए, किसी को पढ़ाइए, किसी का उपचार कराइए, गौशाला में गौ माताओं के लिए भोजन भिजवाइए। ये क्या है? परमार्थिक कार्य है। जो भी जीवन में लाभ हो रहा है 10% निकालिए, उससे परमार्थ करिए, दान। और जो 10% इसमें जा रहा है वो धन धन्य है। इसके बाद महाराज 90% का क्या करें? तो 90% में से 20% निकाल के आपके जो आश्रित हैं उनकी व्यवस्था ठीक करिए। आप पर जो आश्रित हैं उनकी व्यवस्था ठीक करिए। उसके बाद महाराज 70% का करें? 70% में से 20% भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए, कल क्या हो जाए। फिर 50% का करें महाराज? भोग जाइए, खूब आनंद करिए। भगवान यदि दिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, खूब सज धज के रहिए। भगवान दिए हैं तो दरिद्री बन के नहीं रहना चाहिए। कई लोग का स्वभाव नहाएंगे, नहीला के बाद फटहा तौलिया से देह पोछेंगे और वह फटहा तौलिया पहन के भगवान के सामने जय जगदीश हरे संकट दूर करे। कहाँ का संकट दूर करे? जब इतना देने के बाद तुमको दरिद्र बन के रहना है तो ई जन्म में संकट जाए वाला नहीं थे। भगवान यदि दिए हैं तो है उनको भी लगे कि दिया हूं तो उपयोग कर रहा है, दरिद्र बन के न रहा जाए माई बाप। दरिद्र कौन? दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। जो होने के बाद भी मान रहा है नहीं थे, वो दरिद्र आदमी। हमारे गांव में एगो बाबा थे, वो जब चले गए उनके बक्सा खुलाया तो 150 धोती निकली उसमें से, 150। और जीवन भर फटाहा धोती पहन के बैठे रहे वो। ये कौन सा भाव है? भगवान दिए उसका भोग करिए। और यदि आप भोग नहीं करेंगे, दान भोग यदि दोनों नहीं करेंगे, खाली बचा के रखेंगे, तो तीसरा आपको नहीं करना है। जिनके लिए छोड़ के जाएंगे वो सब कर देंगे नाश। नाश के लिए पीछे वाले बैठे हैं, आप छोड़िए क्यों नाश करें। और एक बात कहें, जब बहुत रुपया जमा कर लीजिएगा और खर्चा नहीं करिएगा तो घरवा वाले रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जल्दी उठावा इनके। कुंडली मार के बैठे, ना खात है ना खाए देते हैं। जल्दी प्रभु कृपा करिए, उनको उठाइए, हम लोग भोगे। दान करिए, भोग करिए, खूब चकाचक आनंद में रहिए। है जो धन दान में जा रहा है, शिव जी कहते हैं वो धन धन्य है। कौन सा देश धन्य है? अमेरिका नहीं धन्य है, यूरोप धन्य नहीं है। शंकर जी कहते हैं, धन्य देश जहां बह सुरसरी। सुरसरी यानी मां गंगा। मां गंगा जिस देश में बहती है वो देश धन्य है, वो धरती धन्य है। धन्य भूमि में हमको और आपको जन्म मिला है माई बाप, इससे बड़ी धन्यता कुछ नहीं हो सकती। इसको अनुभव में लाइए। और देश सुंदर हो सकते हैं परंतु धन्य नहीं हो सकते। और याद रखिएगा, सुहावन होना अलग विषय है परंतु पावन होना बिल्कुल अलग विषय है। सुहावन होइएगा तो जीव आएंगे, पावन होइएगा तो जगदीश आएंगे। ये मूल अंतर है। इसलिए धन्यता को प्राप्त करिए। भगवान की कथाओं को, सत्संग को, कीर्तन को, नाम को सुनने का स्वभाव बनाइए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मुनिवर आप धन्य हैं। आपने मुझसे शिव चरित्र, राम जी के चरित्र को पूछा, मैंने शिव चरित्र सुनाया। क्यों सुनाया? मैं जानना चाहता था आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं।
क्यों? जो जीव शिव का भक्त नहीं हो पाया वो कभी रघुनाथ जी का भक्त होने वाला नहीं है। ये सिद्धांत कहता है। बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण ए हो, राम भगत कर लक्षण ए हो। कहते हैं बिना छल के भगवान शंकर का भक्त होना यही राम जी के भक्त का प्रथम लक्षण है। इसलिए राम भक्ति यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव जी के शरण में रहिए। आज की भाषा में कहें तो राम भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है, इन्हीं के पास। इसलिए नित्य कहिए बंदऊं सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलाशी नाथ। बंदऊं सुख राशि सभी लोग गाइए। काशी पति कैलाशी, काशी पति कैलासी नाथ, काशी पति कैलासी नाथ। बंदऊं सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलाशी नाथ। बंदऊं सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलाशी नाथ। गंगानाथ जी गौरीनाथ जी, गंगानाथ जी गौरीनाथ जी, वैद्यनाथ पशुपति नाथ जी, वैद्यनाथ पशुपति नाथ जी, पशुपति नाथ जी नाथ, पशुपति नाथ जी नाथ। बाबा काटे काल की फांसी, काशी पति कैलाशी बाबा, काटे काल की फांसी, काशी पति कैलाशी आर्य सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलाशी। विश्वनाथ जी हंसनाथ जी, विश्वनाथ सुहागरा धाम हंसनाथ जी, सोमनाथ बाबा भूतनाथ जी, सोमनाथ बाबा भूतनाथ जी, बाबा भूतनाथ जी नाथ, बाबा भूतनाथ जी नाथ। जिनकर रिद्धि सिद्धि
रिधि सब दासी, काशी पति कैलासी। कर रिधि सिद्धि सब दासी, काशी पति कैलासी। सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी। वासुकीनाथ विश्वेश्वर नाथ जी, वासुकीनाथ विश्वेश्वर नाथ जी। जय बाबा परमेश्वर नाथ जी, जय बाबा परमेश्वर नाथ जी। परमेश्वर नाथ जी परमेश्वर नाथ जी। राजन सखिया दर्शन प्यासे, काशी पति कैलासी। राजन सखिया दर्शन प्यासे, काशी पति कैलासी। सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी। सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी। बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे बंदऊं सुख राशि अविनाशी, कौन? काशी पति कैलासी। ये सिद्धांत कहते हैं श्री याज्ञवल्क्य ऋषि, राम भक्ति यदि जीवन में प्राप्त करनी हो तो शिव शरण में आना ही पड़ेगा। याज्ञवल्क्य जी बोले, मुनिवर भरद्वाज जी, प्रथम ही मैं कही शिव चरिता, बूझा मरम तुम्हारा। का बूझा? आप सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। श्रेष्ठ जो होता है वो एक प्रश्न पूछकर हमारे संस्कार का पता लगा सकता है। हाँ? एक ऐसा कोई प्रश्न पूछ देगा और उसका हम उत्तर देंगे तो हमारे उत्तर में ही वो हमारे पूरे जीवन के संस्कार को देख लेता है। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी शिव चरित्र सुनाया और आप जैसे सुन रहे थे, आपके सुनने के ढंग को देखकर मैंने आपके मर्म को जान लिया। क्या जाना? सुचि सेवक तुम राम के। आप राम जी के सुचि सेवक हैं। सुचि कहें तो जो भीतर और बाहर दोनों प्रकार से पवित्र हो उसको सुचिता संपन्न कहते हैं। महंगा महंगा साबुन लगा के शरीर तो साफ कर ले रहे हैं माई बाप, मन वो साफ हुआ है का? बाहर कितनों गोर हो जाए, अब भीतर का मैल यदि समाप्त नहीं हुआ माई बाप, तो
तो इस गोरी चमड़ी का कुछ होने वाला नहीं है। मन को साफ करने का प्रयास करिए, और ये बिना शरणागति के होने वाला नहीं है, असंभव है माया। अब तो चले गए साकेत प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। सरकार ने एक पद लिखा, उसमें कहते हैं, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। स्वामी जी कहते हैं भगवान से, प्रभु मेरे बस का नहीं है कि हम इसको निर्मल कर सके, है? ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। मन निर्मल हो जाए जीव के बस की बात नहीं है। बिना भगवत शरणागति के मन निर्मल होने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी आप सुचि सेवक राम जी के हैं। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैं आपके मर्म को जान गया। अब आपको मैं रघुनाथ जी की कथा सुनाने जा रहा हूं, और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचाया। कहते मुनिवर, कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। उस कैलाश के शिखर पर एक विशाल बट का वृक्ष है। कल आपको एक पद मैं सुनाया, पहली बार यहां मैं गाया था उस पद को। उसमें एक पंक्ति थी, अरे घरवा ना दुअरवा बड़का बाटे एगो बरवा हो राम, जहरवा पियला। बरवा बुझाता, बरवा मने बौर के पेड़, बौर यानी बरगद, बट वृक्ष। आपके लिए कैलाश में घरवा ना दुअरवा बड़का, अरे बाटे एगो बरवा हो राम, जहरवा पियलना। भसम गतरे गतरवा हो राम, जहरवा पियलना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, उस कैलाश पर तेही गिरी पर बट बिटप विशाला। विशाल बट का वृक्ष है, और उस वृक्ष की विशेषता कहूं, नित नूतन सुंदर सब का। वो बट वृक्ष नित्य नवीन है, सुंदर है, सर्वकाल दिव्यता से संपन्न है। उस वृक्ष पर कभी भी पतझड़ का आगमन नहीं होता है। उस वृक्ष की दिव्यता में कभी मलिनता का प्रभाव नहीं दर्शित होता है। सर्वकाल दिव्यता से संपन्न बट वृक्ष। एक दिन भगवान शंकर उस वृक्ष को देखे, हृदय में आनंद उमड़ा,
और अपने हाथ से बागंबर बिछा के और बाबा उस पर बैठ गए। निज कर डासी नाग रिपु छाला। अब यहां संकेत गोस्वामी जी करना चाहते हैं कि शंकर जी अपना आसन स्वयं बिछाएं, अर्थात जीवन में लक्ष्य यदि प्राप्त करना चाहते हो तो जितना हो सके अपने व्यवहार के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होने से बचिए, अपने पर निर्भर रहिए, अपना काम स्वयं करिए। भगवान शंकर आसन बिछाएं, बैठे। अब बैठने के बाद बाबा कैसे लग रहे हैं ये दर्शन करिए। चौपाई कहती है कि बैठे सोहा काम रिपु कैसे, बैठे सो कैसे लग रहे हैं। काम यानी कामदेव, रिपु यानी शत्रु। काम रिपु यानी काम के शत्रु। कौन? काम को मारने वाले भगवान शंकर जी कैसे लग रहे हैं। बैठे सोहा काम रिपु कैसे, बैठे सोहा काम रिपु कैसे, कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। भगवान शंकर का नाम यहां गोस्वामी जी ने शंकर नहीं कहा, शिव नहीं कहा, भोले भंडारी नहीं कहा, महेश्वर नहीं कहा, महेश नहीं कहा, गिरीश नहीं कहा। क्या कहा? काम रिपु कहा। बैठे सोह काम रिपु कैसे, कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, ऐसा लगता है मानो शांत रस ने अवतार धारण करके आसन जमा लिया हो, परम शांत। और याद रखिएगा, जीवन में वर्तमान समय में सबसे कठिन कोई कार्य है तो शांत रहना है। आदमी का यदि शरीर शांत है तो मन अशांत है, आंखें अशांत है, चिंतन अशांत है, और मन, चिंतन, नेत्र, इनमें से कोई भी अशांत हुआ तो उसका प्रभाव जीवन के व्यवहार में दिखाई देने वाला है, आप छिपा नहीं सकते। शांत कैसे हुआ जाए? यहां शंकर जी कौन है? काम रिपु। काम यानी कामनाओं को समाप्त करने वाले। जीवन में कामनाओं पर जब तक लगाम नहीं लगेगा तब तक शांति आने वाली नहीं है। अब ये लगाम क्या है महाराज? लगाम लगाने का अर्थ ये नहीं कि हम कर्म न करें, कर्म करिए, परंतु वर्तमान में जो प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए। बहुत पहले मैंने कहानी पढ़ी थी किसी पुस्तक में या अखबार में। एक राजा ने एक व्यक्ति से कहा कि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुमको कुछ देना चाहता हूं।
व्यक्ति ने कहा सरकार दीजिए। राजा ने कहा कि जाओ, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितनी दूरी तुम तय करके चक्कर में गोल चक्कर बना के चले आओगे, वो पूरा जमीन तुम्हारे नाम। अब ये तो सुन के वो नाचने लगा, रात भर सोया नहीं कि सवेरे जाए कि कहीं सुतले रह जाए। तब सुबह उठा, सूर्योदय के समय लगा भागने, इतना भागा हो जहां जाता था मन होता थोड़ा और ही 1 किलोमीटर नाप ली, उतना जमीन में हो जाइए पर। इतना भागा कि 3 बजे तक भागते भागते मर गया। हाँ 3 बजे मर गया। क्यों? उसको संतुष्टि ही नहीं हो पाई कि जितना भाग लिया हूं, जितना प्राप्त हो गया है, इस जन्म के लिए पर्याप्त हो गया है, इस चिंतन में नहीं उतरा, भागता रहा। इसलिए इस भागने से बचिए। एक और कहानी सुनिए। एक किसान नदी के किनारे खेत में हल चला रहा था बेटे के साथ। हल चलाते चलाते अचानक हल किसी वस्तु से टकराया। मिट्टी खोद के निकाला तो एक इतना बड़ा कलश निकला मिट्टी से। ढक्कन को साफ किया तो देखा कि भीतर पत्थर चमक रहा है। निकाला, बड़ा सुंदर सुंदर पत्थर है, वो चमक रहा है। दोपहर में भूख लगी, नदी के किनारे एक आम का पेड़ था। उसी पत्थर को चला चला के बाप बेटा लगे आम तोड़ने। अब पत्थर चलावे, आम तो गिरे, लेकिन पत्थर नदी में। अब बड़ी नदी, गहरी नदी, एक पत्थर बचा। तो बेटे ने कहा बाबूजी एकरा के रख लिहल जाओ, घर में सजावल जाई, चमकता। 1 घंटे बाद वहां से के बगल से एक जौहरी गुजरे अपनी गाड़ी से। दूर से चमकता हुआ पत्थर देखे, बोले अरे तो हीरा है। तुरंत गाड़ी रोके, किसान के पास गए, बोले ये पत्थर कहां से मिला आपको? बोला तुमको क्या मतलब? कि जौहरी बोला हमको दीजिएगा। क्यों देंगे? हम घर सजाएंगे अपना। जौहरी समझ गया इनको मालूम नहीं हीरा है। जौहरी बोला कि 1 लाख दूंगा। अब वो अरबों का पत्थर, अरबों का। जौहरी बोला 1 लाख दूंगा। सेठ बोला मजाक करने के लिए मैं मिला हूं, नहीं दूंगा। बोला 10 लाख दूंगा। बाप बेटा दोनों बोले 10 लाख? हाँ दीजिए। सेठ गया, तुरंत सूटकेस खोला, 10 लाख निकाला, पकड़ाया। अब पत्थर लेके गाड़ी में बैठ के गया। जौहरी के जाने के आधे घंटे बाद वो किसान मर गया हार्ट अटैक से। जानते कहें 10 लाख लाभ हुआ है, ये नहीं दिखाई पड़ा। करोड़ों नदी में फेंक दिया हूं, इसका चिंतन करके मर गया। अब आप सोचिए, जो हाथ में प्राप्त है वो 10 लाख नहीं दिख रहा है, जो नहीं मिला उसके चिंतन में प्राण त्याग दिया हो। ये कथा कहती है जीवन में यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो क्या छूट गया है उसकी सूची ना बनाइए, क्या क्या जीवन में प्राप्त हो गया है उसकी सूची तैयार करिए। ए आनंद बना रहेगा, आनंद बना रहेगा। कामनाओं पर लगाम लगाइए। हमारे पूज्य महाराज श्री बार बार कहते हैं बेटा जीवन में 2 तय करना, कब तक और नहीं तो कितने तक। कब तक यानी कितने साल तक जमा करना है, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 70 साल। ये नहीं कर पाओगे तो ये कर लेना कितने तक, कितना हो जाए कि अब नहीं जमा करना है। दोनों में से एक भी तय नहीं हुआ ना तो जमा करते करते चले जाएंगे। पिछवा वाले बाबूजी बहुत जमा कर लिए, बताओ इतना टेंशन का काम, सल्टाओ। एक लोग को मैं जानता हूं हर साल एगो जमीन बेचते हैं और साल भर ठाट से रहते हैं। हर साल एक जमीन बेचते हैं, खूब आराम से रहते हैं साल भर। किसी ने पूछा जमीनुआ कहाँ बेचते हैं? बोले बाबा बाबूजी को बुद्धि था, इतना जमीन फैला दिए चारों तरफ, एक आदमी कहां कहां देखेगा।
ढेर जमा हो जाए ना तो पिछवा वाला यह करी लो, इसलिए संभालिए। शंकर जी कहते हैं बैठे सोहा काम रिपु कैसे, धरे शरीर सांद्रस जैसे। बाबा परम शांत होके आनंद में बैठे। मां भवानी जी ने देखा, मैया गदगद हो गई। और संग गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। बाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठे शिव समीप भर आई, पूरब जन्म कथा चितराई। बैठे शिव समीप साई, पूरब जन्म कथा चितराई। पूरब जन्म कथा चितराई। पूरब जन्म कथा चितराई। करुणा निधान रोआ जगते के दाता है। 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 मती के फेर देने, मती के फेर देने, और का विपत्ति के टेर देने। विपत्ति के टेर देने। श्री भगवान रोआ जगते के दाता है। श्री भगवान रोआ जगते के दाता है। करुणा निधान रोआ जगते के दाता है। करुणा निधान रोआ जगते के दाता है। ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी। गज के उबार लिहनी। ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी। गज के उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी। जाने जहान रोआ जगते के दाता है। जाने जहान रोआ जगते के दाता है। करुणा निधान रोआ जगते के दाता है। करुणा निधान रोआ जगते के दाता
दाता है। मैया शबरी घर गईनी, मैया शबरी घर गईनी, प्रेम से बेरवे खैनी, प्रेम से बेरवे खैनी। मैया शबरी घर गईनी, मैया शबरी घर गईनी, प्रेम से बेरवे खैनी, प्रेम से बेरवे खैनी। कई के बखान रउआ जगते के दाता है, कई के बखान रउआ जगते के दाता है। करुणा निधान रउआ जगते के दाता है, करुणा निधान रउआ जगते के दाता है। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीध पति हिये लगवनी, गीध पति जटायु पे लगवनी। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीध पति हिये लगवनी, गीध पति हिये लगवनी। के बा समान रउआ जगते के दाता है, के बा समान रउआ जगते के दाता है। करुणा निधान रउआ जगते के दाता है, करुणा निधान रउआ जगते के दाता है। गावे ले दास गईत्री, गावे ले दास गईत्री, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी। चिचरी बुझाता, चिचरी मने लाइन 1 2 3 कहते हैं ना, 1 2 3 साधक कहता है। गावे ले दास गईत्री, गावे ले दास गईत्री, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी। कैन बुद्धिमान रउआ जगते के दाता है, कैन बुद्धिमान रउआ जगते के दाता है। करुणा निधान रउआ जगते के दाता है, करुणा निधान रउआ जगते के दाता है। श्री भगवान रउआ जगते के दाता है, श्री भगवान रउआ जगते के दाता है। अके बा समान रउआ जगते के दाता है। आज राघव जू के आरती उतारू है सखी, आज राघव जू के आरती उतारू है सखी। कंचन किरीट सोहे कमल बदनवा, मंद मुस्कान लखिलाजत मदनवा। झांकी जेहि तन
मनवारू हे सखी झांकी जेहि तन मनवारू हे सखी आज राघव जू की आरती उतारू है सखी आज राघव जू के आरती उतारू है सखी लाल लाल पाटल से कनक पलंगवा ताप झूल झूमी झूमी कोसिला ललनवा सोहे खजन नयन कजरा रोहे सखी सोहे खंजन नयन कजरा रोहे सखी आज राघव जू की आरती उतारू है सखी आज राघव जू के आरती उतारू है सखी लपके खिलकी लाल गहन खिलौनवा गोल गोल गाल लसे दुई दुई ठी बिठौनवा दम के दसन अधर अरुणा रोहे सखी दम के दसन अधर अरुणा रोहे सखी आज राघव जू के आरती उतारो है सखी आज राघव जू के आरती उतारो है सखी भूली जात अग जग सुमीरी सुरतिया गिरधर दृग बसी मधुर मूर्तिया राजे कोशिला आचर उजियारो है सखी राजे कोशिला आचर उजियारो है सखी आज राघव जू के आरती उतारू है सखी आज राघव जू के आरती उतारू है सखी आज राघव जू के आरती उतारू है सखी हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीमन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नाग्रजातिकरवीररसालपुष्पै विलवप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो सुंदर सुंदर भजनों की